ये जो टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इस स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। इसके कुछ पॉइंट्स है, अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 8 पॉइंट्स लिखूंगा इस थ्योरी के। बाकी 11-12 पॉइंट्स मेन, ये 8 पॉइंट्स बनते हैं और इनको अगर हम तोड़ तोड़ के लिखते हैं तो 12, 13, 15 आप कुछ भी लिखो, वो आपके मन के ऊपर की बात होगी। सो कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के। और ये थ्योरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी गैस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस गैसियस सिस्टम के कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे उस गैस का प्रेशर कितना है, ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हम एज अ होल पूरे गैस की बात करते हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को हमने नाम दिया, दे आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने रिलेट किया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो गैस की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो मैं बात कर सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, राइट। ये एक एक पार्टिकल की अगर बात करें हम, वेलोसिटी, मोमेंटम, तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मोमेंटम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। और माइक्रोस्कोपिक लेवल में किसी सिस्टम का वैल्यू जैसे वेलोसिटी या मोमेंटम, मैक्रोस्कोपिक लेवल में सिस्टम की प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनका कोरिलेशन हम इस थ्योरी में करते हैं। ये जो वंडरफुल सा टास्क है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को रिलेट करना, ये जो कोरिलेशन है, यही केटीजी करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इंपॉर्टेंस अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का, तो रैदर कुछ पॉइंट्स याद हो हमें और हम पॉइंट्स बोल देते हैं कि ये पॉइंट्स है। इसका सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए कि क्या रहा है ये थ्योरी। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को कोरिलेट करने का काम करता है, हम देखेंगे आगे। उसके पहले, इस थ्योरी के पॉइंट्स को डिस्कस करने के पहले कुछ एजम्पशन लिया गया था। मैं आपको बताता हूं, गैस के रिगार्डिंग कोई थ्योरी, गैसियस थ्योरी, ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये काम किया था वो बर्नौली थे। और बर्नौली का जो थियोरेटिकल मॉडल ऑफ गैस था, बर्नौलीज थियोरेटिकल मॉडल ऑफ गैस, बर्नौलीज के थियोरेटिकल मॉडल को डेवलप किया। बहुत साइंटिस्ट आते गए और इस थ्योरी को डेवलप किया। जैसे मैं इंपॉर्टेंट कुछ नाम लेना चाहूंगा, क्लॉसियस ने, बोल्ट्जमैन ने, मैक्सवेल ने, ये लोग आकर इस बर्नौली की थियोरेटिकल मॉडल को कुछ डेवलप करते हैं और इसी का आउटकम आज हमारे पास केटीजी का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस पे काफ़ी डिटेल में हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको इस थ्योरी के, जो एजम्पशन वाले पॉइंट्स थे 8 पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट का अपना जस्टिफिकेशन करेंगे हम कि अगर ऐसा एजम्पशन लिया गया तो क्यों लिया गया। सो पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी लिखते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला पोस्टुलेट जो इस थ्योरी का लिया हमने वो था कि एवरी गैस मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड, या फिर एवरी गैस लिखते हैं, एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट discrete spherical particles. These particles are called molecules. These particles are called molecules. And all these molecules of अ पर्टिकुलर गैस, एक पर्टिकुलर गैस की अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ ए पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। ये एक पहला असम्पशन था कि अगर हम एक गैस की बात करते हैं, अगर मैं एक कंटेनर की बात करता हूं और मैं ये मान लेता हूं कि इस कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये पोस्टुलेट कहता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेड डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये सारे पार्टिकल ये डिस्क्रीट स्पेरिकल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डिस्क्रीट है, अलग अलग हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इनका, हर एक पार्टिकल का अपना एक आइडेंटिटी है, और ये स्पेरिकल है, ये एज्यूम किया गया। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, यही गैस के मॉलिक्यूल्स है। और एक पर्टिकुलर गैस का, अगर मैं ये एक्स गैस की बात करता हूं, सपोज ये एक्स गैस है, मैं मान लेता हूं ये एक्स है, तो एक्स गैस के सारे पार्टिकल्स जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनका शेप, साइज और मास सब कुछ आइडेंटिकल होगा। एक गैस के सारे पार्टिकल्स का शेप, साइज, मास आइडेंटिकल होगा। और ये जो पॉइंट केटीजी के पोस्टुलेट में लिखा गया, इसका अगर हम जस्टिफिकेशन करें कि ऐसा क्यों लिया गया, तो ये जनरल पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है। अगर हम मैटर की बात करें, किसी भी मैटर की, तो उस मैटर का एक जनरल पार्टिकल नेचर होता है। इसी से हमने ये पॉइंट को लिखा था, जनरल पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। हमने मैटर के बारे में, मैटर का डिस्टिंग्विशिंग कुछ डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक साइंस के बेसिक में पढ़ा है। किसी भी मैटर का जो एक जनरल पार्टिकल नेचर है, उसी से हमने केटीजी के इस पॉइंट को फ्रेम किया। सेकेंड पॉइंट, ये जस्टिफिकेशन था इसका, ऐसा क्यों माना हमने, जस्टिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट जो लिखा गया वो काफी इंपॉर्टेंट है कि द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड, the gaseous molecules are separated from one another by large distances. The actual volume occupied by the gas molecules is negligibly small compared to total volume of the gas, अब ये समझना ज्यादा टफ नहीं है। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। अगर हम गैस, इस कंटेनर को हमारी स्टडी का सोर्स बनाते हैं, इस कंटेनर में अगर हम कोई गैस देते हैं, तो हम जानते हैं कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं, जिस कंटेनर में हम उसको रखेंगे वही उसका वॉल्यूम होगा। अब इस पूरी गैस का एक वॉल्यूम है, मैं इस रीजन को शेड करता हूं, इस पूरी गैस का एक वॉल्यूम है,
और ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल हमने एज्यूम किया है, हमने फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा है कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल ये स्पेरिकल शेप है। ये एक पार्टिकल को मैं सेपरेट करता हूँ, ये एक पार्टिकल की अगर मैं बात कर दूँ तो ये अगर स्पेरिकल शेप है तो इसका एक वॉल्यूम होगा और उसको हम कहते हैं वो है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और एक है टोटल वॉल्यूम। ये जो मैंने शेड किया है ये टोटल वॉल्यूम है, और एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और हम जानते हैं ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम है और ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इसको हमने इग्नोर किया। इसको हमने इग्नोर किया कि टोटल वॉल्यूम के मैग्नीट्यूड के सामने एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। और ये तभी पॉसिबल है अगर गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंस। अगर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेशन में हो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, तो टोटल वॉल्यूम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। और टोटल वॉल्यूम का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। ये है पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट। और इसके अगर जस्टिफिकेशन की बात करें, इसकी अगर जस्टिफिकेशन की बात करें हम, जस्टिफिकेशन ऑफ द सेकंड पॉइंट, justification of second point, justification of this postulate तो इसका जस्टिफिकेशन ऐसा है कि अगर गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर मैं लगा दूं, अगर मैं गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देता हूं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने पे, टोटल वॉल्यूम कम होने पे हम इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर इस गैस के ऊपर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा होने पे हम इंडिविजुअल वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस गैसेस आर कंप्रेसिबल, ये हमने पढ़ा है गैस की प्रॉपर्टी के बारे में जो गैस को स्पेशल बनाता है, इस पॉइंट को हम लिखते हैं, दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट, दिस इज सपोर्टेड by the fact that when high pressures are applied, when high pressures are applied on a gas, its volume is decreased to a large extent, its volume is decreased to a large extent, to a very small volume, since gases are highly compressible, and we know what, we know they also have tendency of expansibility, ये मैंने गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में इसकी बात की थी, दे ऑल्सो हैव टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंसिबिलिटी इनफाइनाइटली, और अगर ये एक्सपैंड हो जाता है, द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, इफ इट एक्सपैंड्स, the total volume occupied by gas, by the gas may be neglected, when compared to the total volume occupied by the gas molecules, इसको molecules लिख देते हैं, the total volume occupied by the gas molecules may be neglected when compared to the total volume by the gas, अगर मैं टोटल वॉल्यूम को बहुत ज्यादा कर देता हूं, मैं इस येलो वाले रीजन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, ये टोटल वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने, पर क्या मैं गैस के मॉलिक्यूल को बढ़ा दूंगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूं? ये जो एक वॉल्यूम है ये तो फिक्स्ड रहेगा। टोटल वॉल्यूम के बढ़ने पर, जैसे जैसे टोटल वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, हम एक इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पोस्टुलेट ऑफ केटीजी है। अब हम थर्ड पोस्टुलेट में जाते हैं। पहला पोस्टुलेट है कि the gas molecules consist of minute discrete particles and these particles have fixed shape, size and mass,
और दूसरा कि इफ द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, इफ द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। थर्ड पॉइंट कहता है दिस गैस मॉलिक्यूल्स, all gas molecules are separated from each other, all gas molecules are separated from each other by large distances. In consequence, इसका जो consequence हमें देखने को मिलता है, in consequence of which the forces of attraction or repulsion between them are negligible। अगर हम बहुत दूर दूर पार्टिकल्स को अज्यूम कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं है, यही अज्यूम किया हमने। There being no intermolecular forces of attraction, there being no intermolecular forces of attraction or repulsion there being no intermolecular forces of attraction or repulsion between the molecules, they are in a state of continuous random motion। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। they are in a state of continuous random movement in all direction, in all possible direction, and they move in straight line, इसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, zigzag मोशन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से हम गैसेस के कुछ वेलोसिटीज की बात करेंगे। मैं मान लेता हूं ये एक पार्टिकल है इधर और ये एक पार्टिकल है इधर, और इनके बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। अब ये नेचुरल टेंडेंसी होगी इसकी कि ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होगा। कंटिन्यूअस, अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये एक पॉइंट तक मूव करेगा और मूव करके फिर इसके साथ चिपक के स्टॉप कर जाएगा, इसका मोशन सीज हो जाएगा। और इनके बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, तो ये अपने ही मर्जी से घूमेंगे, अपने ही मर्जी से इनका मोशन होगा। ये जो एक्सपीरियंस मोशन करेंगे, ये जो मोशन एक्सपीरियंस करेंगे, ये किसी फोर्स से नहीं होगा, ये फ्री मोशन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? अगर कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा था और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व पाथ हो जाता। सो ऐसा कुछ नहीं है, किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, किसी तरह का रिपल्शन नहीं है, और इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन एक्सपीरियंस करते हैं। इसी को हम बाद में जिगजैग मोशन और ब्राउनियन मोशन नाम देते हैं। जिगजैग और ब्राउनियन मोशन, जिगजैग और ब्राउनियन मोशन। और इस पॉइंट का अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें तो इस पॉइंट का जस्टिफिकेशन करते हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने माना। जस्टिफिकेशन, सो हम जानते हैं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट when a gas is highly compressed, the gas expands as soon as the applied pressure is released, pressure on it is decreased। अगर किसी गैस के ऊपर हमने बहुत ज्यादा कंप्रेशन बना के रखा है, बहुत ज्यादा
प्रेशर बना के रखा, और हम जानते हैं जैसे ही हम उस प्रेशर को हटाते हैं गैस एक्सपैंड हो जाती है एट वंस. इफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस of attraction existed, if strong forces of attraction existed between the gas molecules, this expansion would not have happened. This expansion would not happen. ये मैं आपको समझाता हूं जस्टिफिकेशन. ये पॉइंट जो हमने लिया था, जो भी बर्नौली ने और क्लॉसियस ने, मैक्सवेल ने, बोल्ट्जमैन ने इस पॉइंट को लिखा था, इसका जस्टिफिकेशन एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था कि एक गैस हम लेते हैं और इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करके इसको सपोज हम कंप्रेशन में रख देते हैं. ये गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और जैसे ही हम, ये सपोज प्रेशर है गैस के ऊपर, जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, जैसे ही हम इस प्रेशर को रिलीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, हम जानते हैं ये गैस एक्सपैंड हो जाती है. और अगर पार्टिकल के बीच में, अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहा होता, अगर इनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहा होता, तो ये गैस एक्सपैंड नहीं होती. इसीलिए हमने एज्यूम किया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ना ही तो कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही कोई फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है. अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होता तो गैस कभी कंप्रेस नहीं होती. अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होता, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होता, तो ये गैसेस आपस में कभी कंप्रेस नहीं होती. हम कितना भी कोशिश करते, प्रेशर अप्लाई करते, गैस कंप्रेस नहीं होती. और अगर अट्रैक्शन होता तो गैस एक्सपैंड नहीं होती. क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है, तो हम ये जस्टिफिकेशन करते हैं कि गैसेस के बीच में किसी तरह का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन नहीं है.